चुनाव के समय में बड़े पार्टी के सदस्य और उम्मीदवार ने बालेन शाह को मेयर बनने से रोकने का प्रयास किया था। एमआलए पार्टी का केसब स्थापित ने तो उन्हें स्कैम और फ्रॉड का आरोप भी लगाया था और कहा कि वो काठमांडू से नहीं है बल्कि तराई से हैं। इस तरह से बालेन शाह को कई झूठे मामलों में फंसाने का साजिश किया गया था। लेकिन नेपाली जनता पुराने पार्टियों से बहुत तंग आ गया था, इसीलिए किसी की बात ना सुनते हुए उन्होंने बालेन शाह को बड़े मत से चुनाव जीता दिया। उन्होंने पुराने पार्टी माओवादी, कांग्रेस और एमआलए की मुख्य जड़ें को निकालकर जीत हासिल किया था। इस जीत के कारण अब चाहे व्यक्ति कितनी भी ऊंची पृष्ठभूमि रखता हो, अगर वो गलत है तो बालेन शाह उसे कार्रवाई करेगा। उदाहरण के लिए नेपाल के सबसे धनी व्यक्ति विनोद चौधरी के भाई बसंत कुमार चौधरी ने नर्भिक अस्पताल के एरिया को बिना नक्शा के बनाया था, जिसके कारण बालेन शाह ने उसे चेतावनी दी और 24 घंटे की अल्टीमेटम दिया था। बाद में नर्भिक अस्पताल के मालिक बसंत कुमार चौधरी अदालत के पास गया। फिर वो मामला जीतकर बसंत कुमार चौधरी के पक्ष में आया और अदालत ने बालेन शाह को नर्भिक अस्पताल के खिलाफ कुछ न करने का आदेश दिया। फिर इसके बाद बालेन शाह को भी पीछे हटना पड़ा। यह तो था बालेन शाह के बारे में एक छोटा सा ट्रेलर, लेकिन अब पूरी फिल्म शुरू होने वाला था, क्योंकि अब चाहे व्यक्ति की पृष्ठभूमि बड़ी हो या फिर छोटी हो, अब हर आदमी जो गलत है वो बालेन शाह के नजर में आने लगा। इसके बाद सबसे पहले फुटपाथ पर सामान बेचने वाले लोग बालेन शाह के एक्शन में आए। फिर काठमांडू महानगर पालिका के लोगों ने फुटपाथ विक्रेता को पकड़ना शुरू कर दिया। अभी काठमांडू में फुटपाथ पर सामान बेचना बंद हो गया है और काठमांडू महानगर पालिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद बालेन शाह का आकर्षण सार्वजनिक शौचालय की ओर होने लगा। फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि काठमांडू के अंदर ज्यादा सार्वजनिक शौचालय नहीं था। उसके बाद काठमांडू महानगर पालिका ने काठमांडू के अंदर हर होटल को एक अनुरोध दिया कि वो जनता को शौचालय जाने अनुमति दें। बालेन शाह जो भी काम करते हैं वो जनता के भले के लिए होता है। अब जल्द ही काठमांडू महानगर पालिका के खुद का टेलीविजन खोलने की तैयारी हो रही है। इससे पहले भी बालेन शाह का जिसे भी बातचीत होता था वो लाइव टेलीकास्ट में होता था। बालेन शाह से पहले के मेयर जनता से हर चीज छुपाते थे। नेपाली जनता को उनके काम के बारे में कुछ पता नहीं होता था और इसी के कारण बहुत सारी करप्शन भी होती थी। अब बालेन शाह ना किसी भ्रष्टाचार करेंगे और ना किसी को करने देंगे, क्योंकि हर गतिविधि लाइव टेलीकास्ट में होगी और अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो उसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब नेपाल में हर जगह भ्रष्टाचार विरोधी मिलेगा और नेपाल में टेक्निकल सिस्टम ने बहुत तरक्की कर ली है। बालेन शाह द्वारा शुरू की गई यह नई पहल नेपाली जनता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह नए नेता के साथ नए संशोधन का प्रतीक है जो भ्रष्टाचार और अनैतिकता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। यह नेपाल के विकास के लिए एक नया युग प्रस्तुत कर रहा है, जहां सरकार और नेतृत्व के प्रति जनता के विश्वास को स्थायी बनाने के लिए नए और सशक्त उपाय हैं। इस सफलता का कारण यंग जनरेशन को राजनीति में शामिल होना है और इसके बजाय बालेन शाह भी यंग जनरेशन में से हैं और वो एक इंजीनियर भी हैं और इसके कारण उनकी काम करने की अंदाज अन्य से अलग है। अभी नेपाल में सबसे पॉपुलर व्यक्ति तो सिर्फ बालेन शाह ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।